तकरीबन 54 साल के बाद देश में एक बार फिर से जंग जैसे हालात हैं और इस बार भी इस जंग के लिए वही पाकिस्तान जिम्मेदार है जो 54 साल पहले 1971 की जंग में भी था। इस हालात में हमारी आपकी हम सबकी सुरक्षा के लिए सरकार ने मॉक ड्रिल करवाने का ऐलान किया है, जिससे कि देश के नागरिकों को सचेत किया जा सके और किसी भी आपात स्थिति में उन्हें बचाया जा सके। ये मॉक ड्रिल होनी है 7 मई को, जिसका इशारा एक जंगी सायरन से होगा। तो इस मॉक ड्रिल के दौरान आखिर क्या क्या होगा, कौन कौन से राज्य और कौन कौन से जिले के लोग इससे प्रभावित होंगे और जहां ये ड्रिल होगी वहां के लोगों को क्या करना होगा, सब बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के ही शब्दों में बता देते हैं कि सायरन बजने पर सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। अब असल सवाल ये है कि मॉक ड्रिल है क्या, सरकार इसको करवाना क्यों चाहती है और इस मॉक ड्रिल के दौरान होगा क्या। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। पहला सवाल कि ये मॉक ड्रिल है क्या। यूं तो मॉक ड्रिल को कहा जाता है किसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने की प्रैक्टिस को। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कहीं आग लगने का खतरा है, ऐसे में बिना आग लगे भी उस जगह के लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है कि आग लगने की सूरत में आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। सीढ़ियां कहाँ है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, बिल्डिंग से निकलकर आपको जाना कहाँ है, अस्पताल कितनी दूर है, एम्बुलेंस को पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, वगैरह वगैरह। इस ड्रिल में आम आदमी को बचाव की ट्रेनिंग दी जाती है और फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और डॉक्टरों को राहत बचाव की। तो जंग जैसे हालात में भी सरकार यही चाहती है कि आम नागरिक भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। हर वक्त हर जगह ना तो सेना तैनात हो सकती है और ना ही पुलिस। ऐसे में आपात स्थिति में खुद को बचाने, अपने परिवार को बचाने की तैयारी ही मॉक ड्रिल है। दूसरा सवाल है कि सरकार मॉक ड्रिल क्यों करवाना चाहती है। तो माहौल जंग का है, हमला भारत को करना है और वो कभी भी हो सकता है। जाहिर है कि पाकिस्तान भी जवाब देगा और अगर गलती से पाकिस्तान का कोई हवाई हमला कामयाब हो गया तो उस स्थिति में नागरिकों को पहले से ही प्रशिक्षित कर सरकार उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहती है। सरकार की ये पहल हमारे, आपके, हम सबके फायदे के लिए ही है, जिसमें हम सबको शरीक होना ही चाहिए। तीसरा सवाल है कि इस मॉक ड्रिल में होगा क्या। तो इस मॉक ड्रिल के दौरान सरकार की ओर से सायरन बजाया जा सकता है, जिसे हमले के सायरन के तौर पर देखा जाएगा। इस दौरान लोग खुद को कैसे बचाएंगे इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही रात में ब्लैकआउट भी किया जा सकता है, जिसके लिए लोगों को तैयार रहना होगा। ब्लैकआउट के दौरान आपके पूरे शहर या फिर आपके इलाके की बिजली को कुछ घंटों के लिए बंद किया जा सकता है। आपको अपने घर में ही रहने का आदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी आपात स्थिति में ना तो बिजली काम करती है और ना इंटरनेट, तो सरकार ये भी कोशिश करती है कि आपके पास पैसे कैश में हो, कुछ घंटे के लिए खाने पीने का सामान आपके पास हो और साथ में रोशनी के लिए एक टॉर्च भी हो। चौथा और आखिरी सवाल ये कि मॉक ड्रिल कहाँ होगी। तो इस मॉक ड्रिल के लिए सरकार ने राज्यों और उनके जिलों की 3 कैटेगरी बनाकर 244 जगहों को चिन्हित किया है। पहली कैटेगरी में सबसे संवेदनशील इलाके हैं, दूसरी में कम और तीसरी में सबसे कम संवेदनशील इलाके हैं। कैटेगरी 1 यानी कि सबसे संवेदनशील इलाके में बॉर्डर वाले इलाके हैं और साथ ही वो इलाके हैं जहां पर न्यूक्लियर प्लांट है। जैसे कैटेगरी 1 में कुल 13 इलाके हैं और इनमें पश्चिमी यूपी का बुलंदशहर भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पर नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अगर आपके इलाके में कोई सायरन बजे, किसी तरह की कोई चेतावनी आए या फिर आपके मोबाइल पर ही कोई इमरजेंसी रिंग बजे, तो आपको घबराना नहीं है। ये एक मॉक ड्रिल है जिसमें सबको साथ आना है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश भर की तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।